हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो कि फर्स्ट ईयर के AKTU के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका पहला लेक्चर है, पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि मैं यूनिट 1 जो कि मैट्रिसेस है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैट्रिसेस में बेटे जो सबसे पहला टॉपिक मैं लूंगा वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इसमें मैट्रिक्स के सिलेबस को देखें आप, तो इसमें आपका क्या है, मैट्रिक्स के सिलेबस में रैंक, इनवर्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैली मिल्टन थ्योरम, ये सब है। अ, पहले मैं लिख दूं। और नेट बेटे थोड़ा सा आज आई थिंक नेटवर्क इशू है। इसमें मैं सबसे पहला टॉपिक जो लूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसका कारण क्या है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है बेटे, ये आपकी यूनिट में 80% टॉपिक्स पे काम करता है। जैसे रैंक आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकालोगे, इनवर्ट्स आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकालोगे, आइगन वैल्यूज आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालोगे, लेकिन जब आइगन वेक्टर आएगा वहां पे भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से यूज निकाला सॉल्व होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बेटा कि ढेर सारे टॉपिक आपके, मैक्सिमम टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ही यूज कवर होंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, नंबर एक। नंबर दो, हम कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। नंबर तीन, वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमें ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ आपको पॉइंट देना चाहूंगा। जैसे इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम। मान लीजिए आपको दो रो, इन्हीं दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ठीक है। तो इसमें हम कैसे इसको लिखते हैं, अगर आपको RI रो को RJ रो के साथ इंटरचेंज करना है,
तो आप लिखोगे, दोनों साइड पे एरो बना दोगे। सेम अगर आपको CI कॉलम को CJ कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है तो आप इस तरीके से लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर दो, तो आप यहां पे ऑपरेशन क्या लिखोगे बेटे? R1 और R3। मेरा टास्क था कि फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करना है, तो अब आपकी मिडिल रो तो फिक्स रहेगी 4 5 6, फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो आ जाएगी 7 8 9, और थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो चली जाएगी 1 2 3। आ गया समझ में? तो ये हमारा है रो इंटरचेंज करना। चलिए अब मैं दूसरे उस पर चलता हूं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाई ए नॉन जीरो नंबर के। अब इसमें मान लीजिए आपको आर आई जो आई रो है उसको के से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? जो आपकी आई रो है उसको आपको के से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे आर आई इज इक्वल टू के आर आई। फॉर एग्जाम्पल सेम, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ अब रो के लिए लिख रहा हूँ, सेम चीज आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो। जो रो है जैसे वहां पे मैंने नहीं लिख दिया, सेम चलेगा कॉलम के लिए। अब जैसे आर आई इक्वल टू के आर आई। अब मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। आप चाहते हैं कि सेकेंड रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप इसको क्या लिखोगे? R2 2R2। आपकी इच्छा है कि सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे R2 इक्वल टू 2R2, यानी 1 2 6 8 5 6। तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स होगी वो ये होगी। क्लियर? चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारा एडिशन ऑफ के टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एन अदर। यानी मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी आर आई रो है, 1 मिनट बेटे, पेन ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूं कि जो आर आई रो है उस आर आई रो में मैं के आर जे एड कर दूं, तो आर आई क्या हो जाएगा? आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस के आर जे, यानी जे थ्रो को मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं और आई थ्रो में ऐड कर दूं, तो उस ऑपरेशन को लिखेंगे आर आई इक्वल टू टेंस टू आर आई प्लस के आर जे। जैसे माइनस भी कर सकता हूँ, एडिशन के फ्रैक्शन का सभी हो सकता है, और दोनों चीजें नहीं लिखी मैंने, सिर्फ एडिशन लिख दिया। अब जैसे आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 3 4 2 5 6। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस एलिमेंट के जो 2 है इसको मैं जीरो बनाना चाह रहा हूं। ये जो यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको A31 में, इसको मैं जीरो बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे सबसे अच्छा लगा जीरो बनाने के लिए, जब इसको मैं जीरो बनाना चाह रहा हूं तो मुझे दिख रहा है बेटे कि ये जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 है,
तो अगर मैं सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं 2R2, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R2 लिख दूं, तो जैसे 2R2 करूंगा, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 बन जाएगा, और यहाँ 2 है ही, तो क्या हो गया, 1 2 3 1 3 4, R3 माइनस 2R2, तो 2 माइनस 2, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं बेटे, एक मिनट, ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वन टू थ्री, ठीक है, 1 3 4, और इसको जीरो करना है मुझे, तो मैंने क्या लिखा, R3 माइनस 2R2, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 इंटू 3, एंड 6 माइनस 4 इंटू 2। कारण क्या है बेटे, जब आप 2 को सब, ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही कैलकुलेशन करेगा, यानी ये जो A31 है, ये A21 के साथ कैलकुलेशन करेगा। A32 है, ये A32 के साथ कैलकुलेट होगा। A33 A23 के साथ कैलकुलेट होगा। तो जो एलिमेंट हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग पोजीशन, अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ कैलकुलेशन देंगे। तो जैसे मैंने लिखा R3 माइनस 2R2, तो पहले R1 लिख दिया, अब R2 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इस 2 को जीरो करना था, ये जो 2 है, तो मैंने क्या किया, R2 की हेल्प दी, R2 लिख दिया 1 3 4। अब R3 माइनस 2R2, तो R3 में क्या है, ये पहला एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू R2 का पहले एलिमेंट। अब ये दूसरा एलिमेंट क्या है, 5, तो मैंने लिखा 5 माइनस 2 इंटू R2 का दूसरा एलिमेंट, तो 2 इंटू 3। अब ये तीसरा एलिमेंट क्या है, 6, तो मैंने लिखा 6 माइनस 2 इंटू 4। अगली बात समझ में, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 3 1 3 4 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस 2। ठीक है, ये बन गई। क्लियर। अब यहां पर मान लीजिए मैंने आपको एक टास्क और दे दिया कि यार A31 को जीरो करना था और A11 को भी जीरो करना है, A11 को भी जीरो करना है, तो मैं एक ही बार में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे चाहूं तो दूसरा ऑपरेशन भी लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। मुझे दो टास्क दिए गए थे कि A11 को जीरो करो और A31 को जीरो करो। A31 के लिए मैंने कर दिया R3 माइनस 2R2, मैंने R2 की हेल्प ले ली, और R1 माइनस R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, अब सोचो R2 फिक्स हो गया 1 3 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, 2 माइनस 3, और 3 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, और 3 माइनस 4 माइनस 1। तो यहां से एक चीज आपको और पता चल गई बेटे कि हम एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, एक ही स्टेप पे दो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। यहां से तो आपको ऑपरेशन समझ में आ गया कि हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहां पर मैंने पहले स्टेप में R3 चेंज किया, R1 चेंज किया, R2 की हेल्प से चेंज किया, तो ये मेरा सही स्टेप है। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये लिख दूं कि R3 इज इक्वल टू R3
माइनस R1। ठीक। और साथ एक साथ दो ऑपरेशन करने हैं और मैं लिख रहा हूं R2 इज इक्वल टू, मैंने ये लिखा कि R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R2। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह गलत है। एक ही स्टेप में आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों भाई? जब मैं मैट्रिक्स बनाने बैठूंगा तो आप ये बताओ, मैंने, चलो R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, 1 2 3। अब R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 किया मैंने, तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, और 4 - 3 1। अब R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, तो मैं कौन सा R2 लूंगा भाई? नया वाला R2 लूंगा कि पुराना R2 लूंगा? ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस वजह से एक ही स्टेप में आप इस तरीके के ऑपरेशन नहीं ले सकते हो। और आप इन पहचानोगे कैसे? आप ऐसे पहचानोगे कि आप देखो यहाँ पे R2 को चेंज कर रहे हो R1 की हेल्प से, और यहाँ पे R3 को चेंज कर रहे हो R2 की हेल्प से। तो जो चेंज हो रहा है उसकी आप हेल्प नहीं लोगे। आगे बात समझ में? जो चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप R2 को चेंज कर रहे हो और यहाँ पर आप R2 की हेल्प ले रहे हो, तो R2 चेंज भी हो रहा है और R2 यूज भी हो रहा है कैलकुलेशन में। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऑपरेशन गलत है। लेकिन अब यहाँ पे आओ, देखो तुम, R3 चेंज हो रहा है R2 की हेल्प से और R1 चेंज हो रहा है R2 की हेल्प से, तो ये ऑपरेशन एक्सेप्टेबल है। ठीक है? तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता है। अब एक अगली कॉमन मिस्टेक, एक नई चीज। अब मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अब ये मैट्रिक्स है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है 7 2 3 4 5 6, इसमें आपको A21 और A31 को जीरो करना है, यानी A11 के नीचे जीरो करना है। तो भाई थ्री कैसे जीरो हो सकता है? थ्री को जीरो करने के लिए हमें थ्री में थ्री सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? ये R2 है सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो है R1, और ये थर्ड रो है R3। अब आपको इस थ्री को जीरो करना है और फाइव को जीरो करना है। तो ऑब्वियसली जब आपको थ्री और फाइव जीरो करना है तो आप हेल्प किसकी लोगे? सेवन की। भाई आपसे कहा गया कि A11 के नीचे जीरो करो, आपको टास्क दिया गया, ये सेवन जो है A11 है, इसके नीचे के एलिमेंट्स को आपको जीरो करना है। तो सेवन A11 यानी सेवन के नीचे कौन है? थ्री और फाइव। ठीक है? तो A11 के नीचे जीरो करने का मतलब हुआ R1 की हेल्प से R2 और R3 के पहले एलिमेंट को जीरो करना है। A11 कहाँ पे है? R1 में। और A11 के नीचे कौन है? A21 A31। A21 का मतलब सेकेंड रो, A31 का मतलब थर्ड रो। तो डेट मीन्स A11 के नीचे जीरो करना है, तो इसका मतलब सेवन के नीचे जीरो करना है, यानी A11 के नीचे जीरो करना है। डेट मीन्स R1 की हेल्प लेनी है और R2 और R3 इंटरचेंज चेंज करना है। तो अब आप ये कहते हो अगर ऑपरेशन इस साहब थ्री में थ्री सब्ट्रैक्ट करना है तभी जीरो हो पाएगा, तो आप ये ऑपरेशन लिख दो कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 प्लस 4। अगर आप ये कहते हो कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 प्लस 4, या आप ये कहते हो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 माइनस 4, कि मैं पहले R1 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर उसको R2 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये ऑपरेशन बेटे पूरी तरह गलत है। किसी नंबर को आप किसी रो में ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते।
ये ऑपरेशन पूरी तरह गलत है। अगर आपको इसको जीरो करना है तो आप ये 3 और 5 को जीरो करना है तो आप जो ऑपरेशन यूज करोगे वो ये यूज कर सकते हो कि 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21, तो ये काम हो जाएगा। या आप ये कह दो कि R2 माइनस 3/7 R1। R2 माइनस 3/7 R1। तो जब आप 7 को 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जाएगा 3, फिर 3 - 3 0 बन जाएगा। ये सही ऑपरेशन है। ऐसे ही R3 के लिए आप लिख सकते हो। तो ये भी सही ऑपरेशन है। यानी हम किसी रो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से किसी रो को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी रो में कोई नंबर ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक। अब चलो, काफी बात डिस्कशन हो गया, अब सीधे एक न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। आपसे कहा गया रिड्यूस द मैट्रिक्स -1 2 -2 1 2 1 -1 -1 0 टू द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। अब इसमें आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर किसी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे ये मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अपर ट्रायंगुलर मतलब मेन डायगोनल के नीचे जीरो है और ऊपर नॉन जीरो है, तो अपर ट्रायंगुलर। और यहाँ पर मेन डायगोनल के नीचे नॉन जीरो है, ऊपर जीरो है, तो लोअर ट्रायंगुलर। तो आपको पता चल गया होगा। यानी आपसे कह रहा है कि दी गई मैट्रिक्स को, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, दी गई मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, रिड्यूस करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। मैट्रिक्स कितने बाई कितने की? 3/3 की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपकी 3/3 की। यानी इन इसको, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, R2 का पहला एलिमेंट है, इसको जीरो करना है आपको, इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है, इस एलिमेंट को जीरो करना है। आपको 3 एलिमेंट्स जीरो करने हैं अपर ट्रायंगुलर बनाने हैं। आगे बात समझ में? अब आप लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो सीख लिया है, समझ लिया है। अब हम तरीका सीखेंगे कि हम किस किस तरीके से करें जिससे कि कम समय में हमारी कैलकुलेशन हो जाए। चलिए देखते हैं। तो जो हमको मैट्रिक्स दी गई है बेटा, उस मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे। आज थोड़ी सी नेट में इश्यू चल रहा है, जिससे थोड़ा सा बीच बीच में अटक रहा है।
हमको, मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से दिखा दिया है कि आपको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, यानी हमारे दो स्टेप होंगे 3x3 की मैट्रिक्स में। पहले स्टेप में हम A11 के नीचे जीरो करेंगे और दूसरे स्टेप में हम A22 के नीचे जीरो करेंगे। भाई ये पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन है? अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका A11 है एलिमेंट, ये इसके नीचे जीरो कर देंगे दोनों, और ये आपका A22 है, फिर इसके नीचे जीरो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम A11 के नीचे जीरो करेंगे। तो जब हम A11 के नीचे जीरो कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ A11 कहाँ पे है? R1 में। हमें R1 की हेल्प लेनी है। A11 के नीचे कौन कौन सी, यानी R1 की हेल्प लेनी है। और A11 के नीचे कौन है? A21 A31, यानी R2 और R3 चेंज होंगे, क्योंकि A21 सेकेंड रो में है, A31 थर्ड रो में। तो डेट मीन्स इससे कंक्लूजन ये निकला कि फर्स्ट रो की हेल्प से सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज होंगे। पहली बात। चलिए, यानी आपको सेकेंड रो चेंज करनी है और थर्ड रो चेंज करनी है। तो सेकेंड रो कैसे चेंज होगी? सेकेंड रो चेंज करने, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट क्या है? 1, और R1 का पहला एलिमेंट क्या है? -1। तो हम ऑपरेशन क्या लिख देंगे बेटे? R2 इक्वल टू R2 प्लस R1, क्योंकि -1 और +1 मिलके क्या बन जाएंगे? 0। ठीक है, तो यहां पर R1 एज इट इज लिख दोगे आप। बात आती है R2 प्लस R1 की, तो 1 -1, 2 -2, 1 +2। भाई सॉरी, प्लस है ना, सॉरी, प्लस 2 + 2 और 1 -2। R2 इक्वल टू R2 प्लस R1। 1 -2। अब R3 आपको चेंज करना है, -1 चेंज करना है। मैंने अभी पहले बताया, सिर्फ आप जब R2 चेंज हो गया तो R2 की हेल्प नहीं लोगे, R1 की ही हेल्प लोगे। तो अब यहाँ पे हमारा अगला ऑपरेशन ये बन जाएगा बेटे, R3 इज इक्वल टू R3। तो ये -1 कैसे जीरो होगा? R1 में ये -1 है, ये भी -1 है, और ये भी -1 है। A31 भी -1 है, A11 भी -1 है। तो मैं -1 में +1 ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा। तो R3 -1 है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा R3 माइनस R1। तो अपने आप जब माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा ऑपरेशन क्या बना? माइनस -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +1। और हमेशा ये भी ध्यान रखना बेटे, अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कैलकुलेशन लेगा वो, दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो -1 +1। ठीक है, अब ये है -1 -2, और ये 0, तो 0 + 2। भाई R1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 1 -2 +2 बन गया। बस अब आप इसको लिख देंगे, इज इक्वल टू -1 2 -2 0 4 -1 0 -3 +2। अब आपको क्या करना है बेटे? अब आपको अगला ऑपरेशन करना है। ये तो जीरो कर लिया आपने, अब आपका अगला ऑपरेशन है इसको जीरो करना, -3 को। ठीक, A11 के तो आपने नीचे जीरो कर ही लिया, अब आपको करना है A22 के नीचे जीरो। ठीक है, यानी इस एलिमेंट को जीरो करना है। अब A22 के नीचे जीरो करना है, -3 को जीरो करना है। तो क्या A22 के नीचे जीरो करना है? A11 के नीचे जीरो वाला काम हो गया, अब आपको A22 के नीचे जीरो करना है। तो A22 कहाँ पे है? R2 में। A22 कहाँ पे? R2 में। और A22 के नीचे कौन है? -3, जो कहाँ पे? R3 में।
यानी R3 को चेंज करना है R2 की हेल्प से। आगे बात समझ में? R3 को चेंज करना है R1 की हेल्प से। तो अब मेरा ऑपरेशन क्या बनेगा? R3 इज इक्वल टू R3। अब चूंकि -3 को जीरो करने के लिए मुझे इसमें 3 प्लस करना है, और A22 आपका क्या है? 4 है। तो 4 को 3 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? 4 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए अगर 4 में मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 मेरा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑपरेशन बनेगा मेरा R3 प्लस 3/4 R2। आगे बात समझ में? क्लियर? मुझे चूंकि -3 जीरो करना है, 4 की हेल्प से करना है, तो यानी -3 कहाँ पे है? R3 में। और 4 कहाँ पे? R2 में। यानी R3 चेंज करना है R2 की हेल्प से। अब ये मेरी जो कैलकुलेशन बनी बेटे, वो क्या बनी? -1 2 -2 0 +4 -1 0। ये तो जीरो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं आपको। -3 प्लस 3/4 × 4। ठीक है। 2 2 प्लस 3/4 इंटू माइनस, ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इक्वल टू क्या बन गया? -1 2 -2 0 4 -1 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0। और 2 -3/4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 -3/4 5/4। ये तो दी गई मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट। तो आपको एक चीज अच्छे समझ में आ गई होगी, स्टेप कैसे यूज करने हैं। पहले A11 के नीचे जीरो किया, ये देखो यहां पे मैंने क्या किया, पहले मैंने A11 के नीचे जीरो किया, ये देखिए। ठीक। फिर उसके बाद A22 के नीचे जीरो कर दिया। अब आई थिंक आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक आइडिया मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, चूंकि आज इंटरनेट में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं बनाऊंगा आपका रैंक पे बनाऊंगा, इक्विवेलेंट फॉर्म पे बनाऊंगा, उसमें काफी हद तक हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होने और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट।